नीट जो है प्रो कारपोरेट एग्जाम है। मेडिकल कॉलेज भी तो कारपोरेट का है, गड़बड़ी करने के लिए ही नीट लाया और कुछ नहीं। प्रो प्राइवेट तो कम मेरिट ज्यादा पैसा। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है वो प्राइवेट करने का मामला शुरू है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय नीट की परीक्षा में हुए उस घोटाले को लेकर जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं और जाहिर सी बात है कि मात्र ये एक परीक्षा नहीं है बल्कि उसके बाद भी कई ऐसे परीक्षा हुए जिसके बाद पेपर रद्द कर दिया गया या फिर ये कहकर उस परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया कि अभी एनटीए जो है या फिर वो तमाम संगठन जो परीक्षा आयोजित करवाती है वो अभी सक्षम नज़र नहीं आ रही तैयारियों को लेकर। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मगन जी मौजूद हैं, बामसेफ से जुड़े हुए बड़े चेहरे हैं। सर, आपकी क्या राय रहेगी, नीट की परीक्षा में एनटीए क्या पूरी तरीके से विफल है? देखिए, कौन सी भी परीक्षा जो होती है उस परीक्षा से जो मेरिट डेवलपमेंट होता है उस मेरिट के आधार पर जो टॉप मोस्ट मेरिट के लोग होते हैं उनका डॉक्टर कौन से भी एक सिस्टम जो रहती है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनने के लिए मेरिट की ज़्यादा आवश्यकता है। तो नीट के पहले एडमिशन जो डॉक्टर का था ये मेरिट पर आधारित था। मेरिट का बोले तो परसेंटेज पर आधारित था। परसेंटेज का मतलब है 100%, 99%, 98%, यानी कि न्यूमरोलॉजी इन परसेंटेज सिस्टम। तो नीट जब से आई तो इसके दो मकसद है। एक तो जो मेरिट पर एडमिशन होता था, परसेंटेज पर एडमिशन होता था, वो ख़त्म किया और परसेंटाइल सिस्टम पर एडमिशन किया, यानी कि मेरिट नीट से ख़त्म हो गया। इसका मतलब है जो मेरिटोरियस नहीं है उन लोगों को भी एडमिशन देना, इसके लिए नीट लाया है। तो दूसरा ऐसा कह सकते हैं, नीट जो है प्रो कारपोरेट एग्ज़ाम है। जो हेल्थ सिस्टम में भी कारपोरेट सिस्टम है, मेडिकल कॉलेज भी तो कारपोरेट का है। तो इस तरह से एडमिशन में गड़बड़ी करने के लिए ही नीट लाया और कुछ नहीं, करप्शन करने के लिए। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, नीट एग्ज़ाम जब परसेंटाइल सिस्टम में आई तो इससे मेरिट ख़त्म हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाने के लिए कहता हूँ, नीट एग्ज़ाम 72 मार्क्स का होता है, 720 मार्क्स का होता है। तो डॉक्टर बनने के लिए ओपन कैटेगरी को 50 मार्क्स परसेंट मार्क अनिवार्य है, बैकवर्ड क्लास के लिए 40% मार्क्स अनिवार्य है। इसके तहत 360 मार्क्स जिसको है ही इज एलिजिबल टू टेक एडमिशन, और 288 जिसको मार्क्स है ही इज एलिजिबल टू टेक एडमिशन। तो नीट के बाद क्या हुआ, ये जो मेरिट है परसेंटाइल सिस्टम से बहुत नीचे आया, इतना नीचे आया 108, 107, 131 लाइक दैट। तो कई ऐसे उदाहरण हैं जिसको माइनस मार्क्स है, जिसको 0 मार्क्स है, जिसको 1 डिजिट मार्क्स है, इनको भी एडमिशन में दिया। दूसरी बात है, नीट का जो मेरिट का नीट में जो मामला है, जहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ तो मेरिट पर एडमिशन होता है। जहाँ प्राइवेट कॉलेज है वहाँ मेरिट पर एडमिशन नहीं होता। यानी कि अगर जहाँ वहाँ मेरिट पर एडमिशन नहीं होता तो जिसके पास कम मार्क्स है, 0 मार्क्स है, माइनस मार्क्स है, 1 डिजिट मार्क्स है, लेकिन उनके पास पैसा है तो उसको एडमिशन मिलेगा।
अभी जिस ढंग से सरकार से मांग की जा रही है, कई ऐसे छात्र संगठन हैं, आप उनमें से खुद एक हैं, जो इस जो है पूरे जो है घोटाले को लेकर के, या फिर आप कहें कि पेपर जो लीक हुआ उस पूरे मुद्दे पर ये मांग कर रहे हैं कि इस जो है परीक्षा को रद्द तो किया ही गया, लेकिन एनटीए को भी रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि एनटीए के जो अधिकारी हैं वो घोटाला कर। देखिए, भारत के जो कानून है, जो पार्लियामेंट में कानून बने हैं, जब से भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आई, तब से भारत के पार्लियामेंट में जो जो कानून निर्माण हुए ये प्रो प्राइवेट है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए जो कानून बना है वो पार्लियामेंट में कानून बना है। तो इसके तहत ये नीट आई है, ये प्रो प्राइवेट है। प्रो प्राइवेट बोलो तो क्या, प्रो प्राइवेट बोलो तो कम मेरिट ज़्यादा पैसा उसको एडमिशन मिलेगा। तो इसका मतलब है जो हेल्थ सिस्टम में एडमिशन लेना ये केवल पैसों का भी खेल बन गया है, ये मेरिट का खेल नहीं है, ऐसा साफ साफ दिखाई देता है। अभी जो नीट में जो पेपर लीक होते हैं, तो जो पेपर लीक होते हैं, सवाल ये है पेपर लीक कौन करता है? शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का, अदर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी का, या माइनॉरिटी कैटेगरी का आदमी पेपर लीक कर सकता है? नहीं कर सकता। जो खुद को, जो कैटेगरी के लोग खुद को मेरिटोरियस कहते हैं, उन मेरिटोरियस लोग ये पेपर लीक का फ्रॉड कर रहे हैं। ये बहुत मैं इम्पोर्टेंट मुद्दा आपको कह रहा हूँ। SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग पेपर लीक में, पेपर फ्रॉड में शामिल ना के बराबर है। कौन शामिल है इसमें? जो खुद को बहुत मेरिटोरियस कहते हैं वो इसमें शामिल है, क्योंकि उन्हीं के पास तो पैसा है। क्या जानबूझ करके SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को इस तरीके की कठिन परीक्षा में रोका जा रहा है? और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं मेरिट का लगातार, क्या जानबूझ करके ऐसे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और इस तरीके के तंत्र जो है वो काम करके पेपर लीक करवा रहे हैं, जो कि नीट की परीक्षा में बाहर निकल करके आए? क्या वाकई समाज के उन दबे कुचले तबकों को लगातार पीछे रखने की एक साजिश? ये देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं एडमिशन के लिए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं। तो जो लोग मेरिट में आते हैं उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा है, ज़्यादा पैमाने पर आ रहे हैं, तो उनको मेरिट पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अभी नीट का पेपर लीक हो गया, फ्रॉड हो गया, वगैरह वगैरह हो गए, या पेपर लीक हो गए, तो इससे क्या होगा? जहाँ SC ST OBC के लोग मेरिट के आधार पर सिलेक्ट होते हैं, उन्हीं के जगहों पर फ्रॉड करके ये सिलेक्ट हो गए। ये बहुत गंभीर है। तो जो लोग मेरिट के आधार पर सिलेक्ट होते हैं वो फ्रॉड की वजह से सिलेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट है उसको टोटली डिनाई करने का ये मामला है। और आने वाले समय में क्या होगा, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है वो प्राइवेट करने का मामला शुरू है। तो जब 100% प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा? टोटल 100% SC ST OBC माइनॉरिटीज के स्टूडेंट को एडमिशन डिनाई हो जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा? जो हेल्थ सिस्टम में इसका परिणाम होगा,
डॉक्टर होना ये हेल्थ सिस्टम में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन होना डेमोक्रेसी में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन के लिए है। अभी जनरल कैटेगरी के जो डॉक्टर है वो एससी एसटी ओबीसी के हेल्थ सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। एससी एसटी ओबीसी के डॉक्टर ही हेल्थ सिस्टम में एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन इन हेल्थ सिस्टम डिनाई करने का मामला है। जो चेहरे सामने निकल करके आए, खास तौर पर पेपर लीक में जिनको पकड़ा गया, जो छानबीन चल रही है, आपने पहले ही कहा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इसमें शामिल नहीं हैं, और जो चेहरे इस समय जिनके ऊपर संदेह है, जिनके ऊपर आरोप है, वो भी इस समाज से नहीं आते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सच। ये जो पेपर लीक के संदर्भ में, फ्रॉड के संदर्भ में जितने भी चेहरे अभी आई है उनका लिस्ट भी बहुत लंबा होते जा रहा है। ये सभी के सभी ऑलमोस्ट ब्राह्मण है, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी 99% ब्राह्मण ही है, सरकारी ब्राह्मणों की है, अपोजिशन भी ब्राह्मण है। अभी आपने तो सुना। तो इस तरह से ये फ्रॉड हो नहीं रहा, ये फ्रॉड जानबूझकर किया जा रहा है। फ्रॉड कंट्रोल क्यों नहीं होता? क्योंकि जानबूझकर किया जा रहा है, इसलिए वो कंट्रोल नहीं होता। जानबूझकर किया जा रहा है, और जब जानबूझकर किया जा रहा है तो इसको कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं है। उसको हम कंट्रोल करेंगे आने वाले समय में। कैसे? जन आंदोलन करना होगा। जन आंदोलन से जो अब हमारे एससी एसटी के लोग जो है रूलिंग क्लास में नहीं है, दे आर रूल्ड क्लास। तो रूल्ड क्लास के लोग जब रूलिंग क्लास में आएंगे तब हम हमारे लिए कानून बनाएंगे। अब आप लोगों की रणनीति जो है एनटीए को लेकर के क्या हो सकती है? चूँकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो छात्र हैं, जो कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं, और जब तक उनके लिए एक बेहतर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी सड़कों पर, तब तक उनका रिप्रेजेंटेशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। तो अब आप लोगों की रणनीति आगे क्या होगी? देखिए, एनटीए जो है ये बॉडी है, ये प्राइवेट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं। एनटीए प्राइवेट बॉडी है, ये प्रो प्राइवेट सोचती है, प्रो प्राइवेट एग्ज़ाम लेती है। तो ऐसे बॉडी को केवल और केवल बर्खास्त ही करना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? जिन लोगों ने एनटीए बनाई है वो थोड़ी इसको बर्खास्त करेंगे। जिनके विरोध में बनाई उन लोगों को, उन छात्रा को, उनके पेरेंट को जागरूक करके बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन करना पड़ेगा, तब ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा ही नहीं होगा। ये लड़ाई है, सोशल लड़ाई है। लड़ाई को लड़ाई की तरह से ही देखना पड़ेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो नीट की परीक्षा हो या फिर और कई परीक्षा, जिसको लेकर के अब संदेह जो है वो और ज़्यादा गहराते चले जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर अब तक जो परीक्षाएं हुई है, एनटीए ने जो परीक्षा करवाई है, जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अब सवाल खड़े हो गए। अब भी लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। आपकी इस पूरी बातचीत पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।